आपको हमारे कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हाथ की नस काट सकते हैं और चुल्लू और पानी में डूब के मर जाइए, वैसे ही क्या ही कर लोगे आप हमारा। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस कदर दल रहा है कि मतलब ना तो वो अपने घर में क्या बनना उससे उसको कोई मतलब नहीं है, दूसरे घर में क्या बनना उससे मतलब है। और भाई साहब बीजेपी से तो उसको इतनी जलन है, ऐसे समझो वो दावत में खाना खा रहा है और बीजेपी वाले आए और उसका रसगुल्ला लेके चले गए। इस कदर जलन है उसको बीजेपी वालों से, जैसे उसका घर का खा रहे हो। और इनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, मतलब दूसरे के धर्म में क्या हो रहा है उनको ये देखना है। अपने धर्म की 1% भी नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है इनके साथ। चलो तो वीडियो के माध्यम से उस सस्ते नशे वाले की थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, छोटी वीडियो के लिए, और वीडियो के माध्यम से हम उस दोगले इंसान की सच्चाई बताते हैं कि वो कितना सच्चा कितना झूठा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। कहीं भाई सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करवाओ, शर्मा को हटवा कर खान लगवाओ, क्योंकि ये हर एक वीडियो में अपने मुसलमान के बारे में ही बोलते हैं, जो कि मतलब हिंदू का तो कुछ है ही नहीं है, सब जो भी मुसलमान का है, इस तरीके से बढ़ावा देते हैं मुसलमानों को। तो सबसे पहले इनका नाम चेंज कराया है, आज से इनका नाम है मोहित खान। तो इसी के साथ हम आपको अब दूसरी जब ये नशा करके आएगा सस्ता वाला, उसके लिए को ले आते हैं। चलो देखते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें जो हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करता है। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं जो तिलक और टोपी के बीच नफरत पैदा करता है। अरे क्या संबंध है तिलक और टोपी का, आप जानते हैं? रमजान का पावन महीना चल रहा है और नवरात्रि का महीना एक साथ चल रहा है। ऐसे महीने में जब मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, दिवाली में एक दूसरे को गले लगाते हैं, रमजान और ईद में एक दूसरे को गले लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई हैं और जब तक इस देश में जिंदा रहेंगे और भाई अब ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो उनको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले रामनवमी पर बंगाल में वो निकाली गई थी यात्रा रामनवमी की, तो उसमें जो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, पत्थर मारे हिंदुओं पर, वो सब क्या था? जब कहाँ गया था भाईचारा? और भाईचारे की बात तो ऐसी है, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। और ये लोग भाई गले लगाने की बात बोलते हैं। अरे जब भी मुसलमान को गले लगाया गया तभी उन्होंने हिंदुओं को गला काटा है। तो इस बकचोद प्राणी की और दूसरी देखते हैं वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने हुए हो गए और जनता पूछती है कि मोदी जी ने विकास क्या किया है। आज दिखाते हैं कि मोदी जी ने विकास क्या किया है। मोदी जी ने इस देश के नौजवानों को जिस काम पे लगा दिया है, आप सोच भी नहीं सकते जो काम नरेंद्र मोदी जी आज से कुछ टाइम पहले किया करते थे। ये देखिए बोर्ड, इस पे लिखा है MSc चाय वाला। ये भाई जो कि MBA करके MSc करके जो जिनका काम रिसर्च करने का होता था, वो लोग आज यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाकर, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ाकर देश की सरकार आपके बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। तो आप लोगों को ये समझना है, ये फैसला आप लोगों का है कि आपको अपने बच्चों के हाथों चाय बिकवानी है या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, लॉयर बनाकर इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना कुछ योगदान देना है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो एक और चूतिया सी वीडियो लेके ये आया हमारे पास। अब इस गधे को कोई समझाओ कि MSc चाय वाला मतलब उसको बेरोजगार बोल रहा है, जो कि हो सकता है MBA चाय वाले से इंस्पायर होकर उसने अपनी दुकान खोली हो। MBA चाय वाला ने अपनी दुकान मिनिमम 8,000 के समथिंग में स्टार्टअप किया था उसने। आज उसका पर साल का टर्नओवर 3 से 5 करोड़ है। अब इस चूते को बताओ इसकी इतनी तो इसकी इनकम भी ना होगी जितना ये उसको बता रहा है। और मानो चाय बेच के मानो किसी का इतना भला होता है, चाय बेचने वाला जब PM बन सकता है तो क्यों ना चाय बेचे, और इसको ये बेरोजगारी बोल रहा है। कहाँ से आ जाते हैं ये सस्ते नशे करके। बात तो सही है। और ये भाई बोल रहा है कि MSc करके रिसर्च वगैरह करे। अब इसको कोई समझाओ, जहाँ पर 10 लोगों की वैकेंसी निकली है और वहाँ पे अगर 20 लोग अप्लाई करेंगे तो 10 तो ऑटोमेटिकली बाहर होंगे ही। और अगर वो ऐसा ना करके मतलब मानो सेलेक्ट भी ना हुए और वो कुछ अपना छोटा सा स्टार्टअप करते हैं, चाय बेचते हैं, कुछ भी मतलब बिजनेस करते हैं, तो उसमें बेरोजगारी कैसी है? काम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बात तो आपको भी पता है। और इस गधे को कोई समझाओ। और इनके इंस्टाग्राम को उसमें लिख रहा है कि मतलब लॉ करी हुई है इन्होंने, तब तो लॉ करके वकालत वगैरह किसी वकील वगैरह बनो कोई अच्छे बढ़िया तरीके से। ये कौन सी बात होती है? राजनीतिक पॉलिटिशियन में घुस रहे हो। मतलब तुम ये चाचा चौधरी सोच रहा है कि मैं मतलब प्रधानमंत्री बन जाऊँ एक ही दिन में, लेकिन इस चूतियों को ये नहीं पता कि ऊपर बहुत लोग बैठे हैं।
तो इस नमूने के 2-3 नमूने और देखते हैं क्या व्यवस्था है। कि पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर बवाल है। दोनों ही तो भारत माँ के लाल हैं, फिर क्यों दोनों में इतना बवाल है? एक बात आप मुझे बताइए कि कहीं पर मस्जिद में मुसलमानों को नमाज नहीं अदा करने दी जाती, कभी अगर वो जुम्मे की नमाज रोड पर करें तो रोड पर अदा नहीं करने दी जाती। एक बात आप मुझे बताइए कि नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरी बात ये कि मैंने मस्जिद में कई बार सुना है कि वो लोग कभी भी जब मस्जिद के अंदर नमाज होती है या फिर मस्जिद में जब दुआएं पढ़ी जाती हैं तो वो लोग उसमें ये कहते हैं कि ए मौला मेरे जितने भी देश के रहने वाले सभी जो लोग हैं उनको जो है वो खुशियां अता फरमाए, उनको जो है स्वास्थ्य अता फरमाए, सभी के लिए बात करते हैं। वो उसमें ये नहीं कहते कि मुसलमानों को, सभी के लिए दुआएं पढ़ते हैं। फिर इतनी नफरत क्यों इस देश के? और ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो मुसलमान जो नमाज अदा करते हैं उसमें मतलब सब लोगों की वो मांगते हैं, मतलब खुशी वगैरह जो भी है जैसा उनका उनको पता है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप चलाता हूँ जिससे पता चलेगा मतलब वो अल्लाह अकबर मतलब जो भी है वो नमाज में क्या बोलते हैं। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। तो ये भाई बोल रहे हैं कि मतलब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देते हम लोग। तो इनको बताओ, ये बोल रहे हैं जैसे कि हाँ रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देते। अब इन चूतियों को कोई समझाओ कि अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे और कोई ट्रक वगैरह को चल गया फिर तो इनको फावड़ों से खुरचना पड़ जाएगा और फिर ये बोलेंगे कि हमको मतलब हिंदू लोग को चल गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी बात से लेकर जब मतलब ये अगर मानो रोड पर नमाज पढ़ी जाएगी, जो सड़क के वाहन वगैरह हैं वो कहाँ चलेंगे? इनके घरों में से होकर। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग। और एक वीडियो और जैसा कि आपने देखा, ये मतलब अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में खाना खा रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, खाने दो, चलो अच्छी बात है। इनको ईद मनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के भाई बंधु हैं वैसे भी। और चलो ये यहाँ तक तो ठीक है। अब ये बताओ कि इन्होंने ना तो एक भी पोस्ट रामनवमी पर किया कि कोई यात्रा वगैरह मंगाई हो या फिर राम जी की फ़ोटो डाली हो। मतलब बात दोनों साइड की करते हैं लेकिन डलने हैं ये पूरे पक्के वाले, ठीक है। और ना अभी महाराणा प्रताप जयंती गई थी ना उस पर कुछ इनका रिएक्शन आया, लेकिन जय भीम वाली पे आ गया। मतलब पक्के वाले डलने 120% वाले, 100 में भी नहीं 120%। यानी कि अब पूछो ही मत क्या कहूँ इसके बारे में, जितना कहूँ उतना कम है। फिलहाल इसकी और बकचोदी चलाई जाए आगे। कहीं कोई शिक्षा के लिए लड़ रहा है तो कहीं कोई महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा है, तो कहीं कोई अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश भारत के अंदर तो लोग मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ते हैं। 30 से ज्यादा डिग्रियां लेकर आने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत देश को संविधान दिया, जिन्होंने लोगों को फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एजुकेशन का, लेकिन आज भी लोग मंदिर और मस्जिदों के नाम पर चर्चा करते हैं। इस देश के अंदर एक बार फिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है वापस से उठ चुका है, यानी कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा वापस से उठ चुका है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि लाल किले का नाम बदल के भगवा किला कर दिया जाए। तो ये भाई अब मंदिर की मतलब कि उसकी बात करना है, जैसे मंदिर और को लेकर विवाद जो होते हैं, तो भाई विवाद करे भी क्यों ना हम लोग हिंदू लोग। हाँ, जब हिंदू की जगह पर मतलब कि जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके जस्ट बगल में मस्जिद बन गई, ऐसा अचानक कैसे आ सकती है जबकि ये भारत श्री कृष्ण और राम जी का देश है। तो फिर विवाद करे भी क्यों ना। और चलो एक बात बताओ, तुम एक भी ऐसा फ़ायदा बता दो जो मस्जिद से होता हो, एक भी फ़ायदा, कोई मतलब कोई कुछ चल रहा हो या फिर कुछ हो रहा हो अच्छा काम मस्जिद से। और मंदिरों से होने वाले फ़ायदे मैं आपको गिना दूंगा। मंदिरों से होने वाले फ़ायदे, सबसे पहली बात, किसी भी मंदिर में चले आना आपको पीने के लिए ठंडा जल मिल जाएगा। तो एक वृंदावन में मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, जिसका एक ट्रस्ट है अक्षय पात्र, जिसके नाम पर मतलब सभी स्कूलों में, मथुरा वृंदावन में जो स्कूल है उसमें खाना ही पहुंचाया जाता है और जो लोग असमर्थ है कमाने में उनके लिए भी खाना दिया जाता है। तो ये एक मंदिर से फ़ायदा है।
और आपने प्रेम मंदिर का नाम सुना होगा जो कि वृंदावन में है, उसके भी 2 वो चल रहे हैं हॉस्पिटल जिसमें कि बिल्कुल फ्री इलाज होता है। अब एक भी ऐसा बता दो कि मस्जिद से हमें ये फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे ही सभी मंदिरों में, जैसे तिरुवनंतपुरम में भी है और भी काफ़ी जगह है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उन सब से किसी न किसी ट्रस्ट चलता, मतलब फ़ायदा होता है। और जो कि सरकार को भी इनकम जाता है, जिससे आर्थिक व्यवस्था भी सही तरीके से चलती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि है अपने भारत देश को होता है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इनकी बकचोदी तो यूँ ही चलती रहेगी। जल्दी मुलाकात होगी आपकी और हमारी फिर किसी वीडियो के माध्यम से। और आप कमेंट में बताएं आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं अब हम।